आप सभी को राधे राधे। अहंकार जब मनुष्य के ऊपर चढ़ जाता है तो उसका पतन तय है, आज नहीं तो कल। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि समुद्र मंथन जो हुआ था वो अहंकार स्वरूप ही हुआ था। उसके कारण थे इंद्रदेव। एक बार ऐसे इंद्रदेव रास्ते से जा रहे थे, दुर्वासा ऋषि रास्ते से, वो ही रास्ते से, वो भी दुर्वासा ऋषि भी जा रहे थे। तो इंद्र से मुलाकात हो गई तो दुर्वासा ऋषि बहुत खुश हुए कि चलो इंद्रदेव मिल गए रास्ते में। तो उन्होंने हार, मतलब उनको भेंट स्वरूप एक हार दिया कि चलिए इंद्रदेव मिले हैं, इनको हार दिया जाए। तो इंद्रदेव ने हार स्वीकार किया और अपने हाथी के ऊपर रख दिया और वो गिर गया और हाथी ने पाँव डाल दिया। तो फिर इंद्रदेव अपने चले गए उड़ के, इंद्रलोक चले गए, स्वर्गलोक। फिर दुर्वासा ऋषि जो थे उसी रास्ते से आ रहे थे रिटर्न। वो देखे मेरा हार तो टूटा पड़ा है, बहुत क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित। वो बोले इंद्रदेव को मैं श्राप देता हूँ कि वो जिस धन संपदा पे इतना घमंड करते हैं, घमंड मैंने आपको पहले बताया था, घमंड करते हैं, वो सब चला जाए। हुआ भी ऐसा। दुर्वासा ऋषि का श्राप का प्रकोप ऐसा हुआ कि कंगाली छा गई स्वर्गलोक में और इंद्रदेव परेशान, ये क्या हो रहा है, सब धन संपदा सब खत्म। इसी मौके का फायदा उठाकर, जैसे आप किसी दुश्मन को आपको पता चल जाता है कि भैया इनका चार जो भाई है, 3 भाई चला गया बाहर और 1 भाई घर में है, तो चलो इनको दबोच लिया जाए। यही हाल हुआ इंद्रदेव के साथ। इंद्रदेव बेचारे हो गए थे कंगाल। इधर आके जो राक्षस के उस टाइम पे सबसे बहुत ताकतवर राजा बलि थे, राजा बलि ने अटैक कर दिया इंद्र जी के ऊपर, इंद्र जी को हरा दिया। उसके बाद स्वर्गलोक से उनका हो गया छुट्टी इंद्रदेव का। अब बेचारे करे तो करे क्या, सब देवता परेशान, ऊपर से वो तांडव पे तांडव मचाया जा रहा था राजा बलि। तो ये लोग भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास। जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो बड़े के पास जाते हैं, वो भी भागे, ब्रह्मा जी बड़े हैं, ब्रह्मा जी के पास भागे। तो ब्रह्मा जी बोले देखिए जो आप लोगों ने मुझे बताया है, आप नारायण के पास जाइए, क्योंकि नारायण ही ये समस्या को हल कर सकते हैं। तो बोले ठीक है। गए नारायण के पास भागते भागते इंद्रदेव। तो नारायण बोले देखो अभी तो कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी जो काल चक्र है वो इन लोगों के पक्ष में है, अभी कुछ सही नहीं हो सकता है। तो कुछ तो उपाय बताइए नारायण, कुछ तो उपाय बताइए, ऐसा बोले इंद्रदेव। तो बोले एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। बोले समुद्र मंथन का तो हमको कोई जानकारी नहीं है, समुद्र मंथन कैसे करेंगे? तो बोले समुद्र मंथन करना होगा, तभी जाके ये जो आपका जो नष्ट हुआ है, धन संपदा जो नष्ट हुआ है, ये वापस मिल पाएगा आपको और आप ताकतवर बनेंगे। तो बोले ठीक है, समुद्र मंथन के लिए आप जाइए और राक्षस राज बलि को मनाइए, ये काम आपकी है। अगर आप मना लेते हैं तो हो गया। तो बोले ठीक है। तो गए और राजा बलि को बोले कि हम लोग मंथन करेंगे, वहाँ बहुत सोना सर्पी धन दौलत निकलेगा, अपने लोग माला माल हो जाएंगे। तो राजा ने बोला इससे मेरा क्या फ़ायदा? बोले देखो वैसे भी तुम जो सिंहासन पे बैठे हो उसमें है क्या, कुछ है क्या, धन दौलत कुछ है? बोले नहीं, उतना तो नहीं है। तो बोले बस वहाँ से सब कुछ मिलेगा। तो वो भी तैयार हो गए। राक्षस का काम क्या है भैया? राक्षस का तो यही तो काम है कि जहाँ हम लूटो खसूटो मचाओ। जैसे आज के टाइम में चोर उचक्के क्या करते हैं, लूटो खसूटो, कहीं से कुछ मिले उसको लालच मिलता है और वो दौड़ जाता है और लालच में जाकर डूब जाता है। वही काम हो गया राजा बलि का। बलि का बकरा बन गया राजा बलि। इतना अच्छा खासा जिंदगी स्वर्गलोक में चल रहा था, कहाँ चले गए समुद्र मंथन करने, फंस गए। तो गए ठीक है। तो बोले भाई समुद्र मंथन हो तो हो कैसे, क्योंकि समुद्र तो बहुत गहरा है, समुद्र इतना गहरा है, किस चीज़ से क्या होगा, कैसे मंथन होगा? तो नारायण ने बोला कि मैं मंदाकिनी पर्वत को उठा के लाता हूँ और वहाँ पर डालेंगे और उनका जो नाग जो है उससे खींचा जाएगा। बोले ठीक है। तो लाया गया और खींचने का, बोले देवता एक तरफ और राक्षस एक तरफ। तो सब लोग बोले कि वो जो नाग है वो फुफकार जब काटेगा तो बहुत लोग मर जाएंगे। तो भैया राक्षस को कैसे मनाया जाए कि भाई तुम मुंह की तरफ लग। ये काम सौंपा गया नारद मुनि को। नारद को तो आप जानते ही हैं। तो नारद गए
बोले राजा बोले इधर सुनो। बोले क्या है? बोले अभी तुम सबसे बड़े हो और कहाँ इंद्र छोटा। तुम सिर के तरफ ही लगना, क्योंकि सिर के तरफ जो रहेगा वही बड़ा है। जो पूंछ के तरफ, पाँव कौन पकड़ता है जी? छोटा लोग ना पकड़ता है, मतलब छोटे होते हैं घर में वही ना पाँव पकड़ता है। बड़ा लोग को पाँव पकड़ते देखा है? बोले नहीं। तो पाँव कौन पकड़ेगा? तो वो लोग पकड़ेंगे। अब मुँह कौन पकड़ेगा? हम पकड़ेंगे भैया, हम पकड़ेंगे। तो बोले ठीक है, तो मैं जाता हूँ। बोले हाँ तुम संभाल लेना। बोले हाँ। गए। बोले इंद्र। बोले हाँ हाँ महाराज बोलिए, क्योंकि वो राजा थे उस समय। ये नहीं चलेगा, पूछ की तरफ हम नहीं लगेंगे भैया। तो बोले ऐसा कैसा हो गया, हम आप पूछ की तरफ लगे, हम लोग सर पकड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। बोला ये नाटक नहीं चलेगा, ये नाटक नहीं। सर हम पकड़ेंगे, पूछ तुम लोग पकड़ो भैया, क्योंकि बड़े हम हैं, छोटे भाई की भूमिका में तुम हो। नहीं नहीं तो भैया हम चले यहाँ से, तुम देख लो तुम्हारा समुद्र मंथन, हम अपना राजपाट संभालते हैं। कितना अच्छा अपना सुकून का जिंदगी चल रहा है। वैसे ही आई इंद्रदेव बोले भागे भागे, नहीं भैया नहीं, ऐसा मत करो भाई, सब व्यवस्था किए हैं, करे कराए तो बर्बाद कर रहे हो, ऐसा मत करो भाई, तुम ही पकड़ लो भैया सर, हम पूछ पकड़ के रह जाएंगे। बोले ठीक है फिर होगा। अब आपको पता ही है जो विष्णु जी का जो नाग है उसका जहर बहुत खतरनाक है। वो जो फाँप काटता है, बहुत राक्षस उसी में मर गए, बहुत। वो लोग सोचा ससुरा इससे अच्छा तो पूछ पकड़ लिया रहता। आधे लोग तो अपने ऐसे ही समाप्त हो गए। बोले कोई बात नहीं, हम बलि हैं, बलि राजा बलि, हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोग तो छुड़ैया है, तुम लोग ध्यान मत दो इतना, खींचो। खींचे। अब देखे कि पर्वत धंसा जा रहा है। नारायण समझ गए कि इससे काम नहीं बनने वाला है। तुरंत कछुआ का अवतार लिए नारायण और अंदर में जाकर पर्वत के नीचे वो लग गए, जिससे पर्वत जो मंदाकिनी पर्वत था वो समुद्र में समा न जाए, क्योंकि समुद्र तो बहुत गहरा है ना जी, समा न जाए। तो गए और नीचे में कछुआ बन गए, कछुआ का अवतार लिए नारायण। और फिर वो अस्थिर हो गया पर्वत, उसका खिंचम खाची चालू हुआ। तो पहले से डिसाइड हो गया था कि अब जो कुछ होगा दोनों जन का 50-50। जैसे आप लोग मैच कैसे खेलते हो कि भैया कोई भी पक्ष जीते हारे मैच फिक्सिंग, तो ये कुछ इसी टाइप का फिक्सिंग था कि भैया कुछ भी होगा हम लोग 50-50। तो बोले ठीक है। तो पहले निकला कामधुनी गाय। तो बोले कामधुनी गाय, राक्षस को बोला ले लो भैया ले लो। बोला गाय लेके हम क्या करेंगे भैया, गाय तुम ही ले लो। तो बोले हाँ, ऋषि मुनि लोगों को गाय दे दिया गया। इसीलिए ऋषि मुनि लोगों को गाय दिया गया सेवा करने के लिए, क्योंकि गाय माता है, तो ले ली। फिर दूसरी बार निकला, वहाँ पे बहुत सारे, और एक घोड़ा निकला। तो घोड़ा बोला बलि हम लेंगे भैया, तुम लोग गाय ले चुके हो, घोड़ा का नंबर अपना, हम घोड़ा पे बैठेंगे और सवारी करेंगे। बोले हाँ भैया तुम घोड़ा पे, चलो तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। तो घोड़ा चला गया राजा बलि के पास। उसके बाद प्रकट हुई लक्ष्मी जी माला लेके। अब सब खुश है, किसको माला पहनाया जाएगा, किसको माला पहनाया जाएगा। राजा बलि भी खुश है, आज माला हमारे सर आएगा, हम बड़े हैं। तो लक्ष्मी माता तो आपको पता ही है, नारायण के सर में, नारायण को पहनाए। तो वो चले गए नारायण के साथ लक्ष्मी जी। अब बारी था विष का, लास्ट में विष निकलता है। उसके बाद निकला अमृत। अमृत जब निकला तो बोला भाई अमृत तो निकल गया, लेकिन अब जो ये निकला है कलाहल विष, ये कौन पिएगा। तो राजा बलि बोला इंद्र भैया तुम पियोगे। बोले नहीं 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 नहीं, ये तो हाथ में लेते ही कांपा जा रहा है हमारा हाथ, इससे नहीं हो पाएगा भाई। तो बोले भाई इसको तो कोई टच नहीं करना चाहता है, ना राजा बलि ले रहा है ना इंद्र ले रहा है, अब क्या किया जाए। बोले भाई नारायण की तरफ सब लोग देखने लगे। नारायण बोले नहीं नहीं, नहीं ये मैं नहीं कर सकता। लोग बोलते हैं नारायण क्यों नहीं विष पी गए, नारायण भी तो बड़े हैं, नारायण भी तो विष पी। लेकिन नारायण बोले नहीं, हम इसलिए विष नहीं पी सकते हैं क्योंकि हम दुनिया को संचालन करते हैं, और दुनिया में ही अगर जहर चला जाएगा तो दुनिया बचेगा किससे। वही ये विष पी सकता है जो सृष्टि को विनाश भी कर सकता है, अंत भी कर सकता है, आरंभ भी कर सकता है। तो बोले महादेव है बस एक, भागो सब लोग महादेव की तरफ। भागे महादेव तरफ, दौड़े दौड़े सब लोग गए महादेव पर। महादेव महादेव बचाइए बचाइए। महादेव बोले क्या हुआ। बोले हलाहल विष निकला है, अगर नहीं, अगर इसको कुछ करेंगे तो पूरा सृष्टि खत्म। बोले भाई वो हलाहल विष है किधर, चलो। बोले
यहाँ आकाश पाताल नीला पड़ता जा रहा है, एकदम नीला। हलाहल भी से इतना खतरनाक था। महादेव पहुंचे, कुछ भय नहीं, कुछ नहीं। लेकिन महादेव को पता था कि अगर हम इसको पी लेंगे तो शायद अंत है ये सृष्टि का। अब करे तो करे क्या, मन में भाव शांति का महादेव का, और लिए सीधा और पी गए। पी तो गए लेकिन उसको पिए नहीं, गर्दन में ही रोक दिए। गर्दन में इसलिए रोके क्योंकि उससे नीचे अगर करते तो दुनिया का ही अंत हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे रोक लिए उनको। सब लोग जय जयकार करने लगे महादेव का, लेकिन वो विष इतना खतरनाक था कि वो शांत ही नहीं हो रहा था। उसको वातावरण एकदम बेचैन हो गया कि पृथ्वी आज समाप्त। तब माता गौरी पार्वती जी आई और उनके गर्दन पे हाथ फेरा, विष जाके शांत हुआ। और तभी से उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। सृष्टि को वो अंत भी कर सकते हैं, आरंभ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गया। अब ये क्या किया राजा बलि, ये अपने इंद्र भैया को धक्का मार के भगा दिया। बोला भैया अमृत तो हम ही पिएंगे। उसके बाद नारायण के सब पास दौड़े, नारायण पे भागे 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 सब भागे नारायण के पास कि भैया अभी वो तो अमृत लेके भाग गया, ये बलि अमृत लेके भाग गया। बोले ठीक है तुम लोग शांत रहो। तभी उन्होंने मोहिनी अवतार लिया, एकदम खूबसूरत मोहिनी अवतार जब लिए तो गए राजा बलि के पास। बोले आओ आओ सुंदरी आओ, विष अपना ये जो है अमृत अपने हाथों से पिलाओ। तो बोले ठीक है, लेकिन तुमने एक गलती किया है क्योंकि तुम बड़े भैया हो और वो छोटा है, छोटे को भी पिलाने का अधिकार है, छोटे को भी पीने दो। बोले ठीक है चलो तुम बोल दिए तो हम पिए देंगे, उसको भी देंगे। बुलाओ उसको, इंद्र को भी देवता लोगों को भी बुला लो, उनको भी पिलाया जाए। बोले ठीक है। तो सब तो पहले से सेटिंग था, सब तो सब आ गए। तो बोले अच्छा चलो अब पिलाओ। तो बोले नहीं, अतिथि देवो भव। अपने लोग जो घर में किसी मेहमान को बुलाते तो पहले उसको खिलाते हैं ना जी, कि आप खाने के लिए बैठ जाते। बोलते नहीं नहीं भैया पहले हम खाएंगे, आप बाद में खाइएगा, ऐसा होता है क्या? तो राजा बोले ना ऐसा कैसे होगा। तो इसीलिए पहले हम जो बुलाए हैं अतिथि को, पहले वो पिएगा, उसके बाद आप पीजिएगा। बोले ठीक है यह भी चलेगा, जो तुम बोलोगे सुंदरी वही होगा। बोले ठीक है। पिलाना शुरू किए, सब देवता लोगों को पिला दिए अमृत, इन लोगों को मंदिरा पिला दिए। लेकिन एक था राहु और केतु, वो दोनों जाके बैठ गया भगवान लोगों के पंक्ति में और वो भी पी गया। तुरंत नारायण को मालूम गिर गया कि इधर राक्षसबा है। तुरंत अपना सुदर्शन चक्र चालू के दोनों का गर्दन काट दिए। तो गर्दन तो कट गया, अमृत तो गर्दन तक पहुंच गया था, तो गर्दन जिंदा रह गया और धड़ गिर गया। तभी वो शक्ति प्राप्त करने के बाद इंद्रदेव जब शक्ति प्राप्त हुआ, पी लिए भाई, अब वो बलवान हो गए। उनके बाद धन संपदा आ गई क्योंकि समुद्र मंथन हुआ था। उसके बाद राजा बलि से युद्ध किया गया और राजा बलि को हरा दिया गया। राजा बलि समझ गया खेला हो गया भैया। बस यही था समुद्र मंथन की कहानी। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट जरूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। राधे राधे।